लर्निंग टू टीच ऑनलाइन में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कल जो लेसन कक्षा 6 का जो पार्ट दूसरा था वो आज हम करने जा रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं सौरमंडल से। सौरमंडल से इस सौरमंडल के अंदर जो है वो सूर्य, तारे, ग्रह 8, उपग्रह, इसके अलावा उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सभी शामिल है। सौरमंडल के अंदर सूर्य, तारे, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सभी क्या है इसमें शामिल है। और इस सौरमंडल का जो मुखिया है, इसका मुखिया वो सूर्य है। इसे हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। इसके बाद में हम जो बात कर रहे हैं वो सूर्य की बात करेंगे। सूर्य की पहली बात, सूर्य सौरमंडल के अंदर है। सौरमंडल में केंद्र में स्थित है। इसके अलावा सौरमंडल के अंदर जो ऊर्जा वह प्रकाश का प्रधान स्रोत है। सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, ऊर्जा व प्रकाश का प्रधान स्रोत है। इसके अलावा तीसरी जो लाइन है, यह पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूरी के ऊपर स्थित है। पृथ्वी से ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। तो ये सूर्य के बारे में है। सौरमंडल में केंद्र में स्थित है, ऊर्जा व प्रकाश का प्रधान स्रोत है। सौरमंडल के अंदर पृथ्वी के ऊपर 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। इसके अलावा ये आकार में बहुत बड़ा व गरम गैसीय पदार्थों से ये बना हुआ है। गर्म गैसीय पदार्थों से बना है। तो ये सूर्य के बारे में सामान्य जानकारी है। इसके बाद में देखो, पहले हमने सौरमंडल के बारे में बात कर ली, अब हमने सूर्य के बारे में बात कर ली। अब हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और उसी के साथ में ये अपना जो लेसन है ये समाप्त हो जाएगा। अब हम ग्रह के बारे में बात करेंगे। ग्रह पहली बात, इंग्लिश में इसे प्लेनेट कहते हैं। अंग्रेजी
अंग्रेजी के अंदर इसे क्या कहते हैं? प्लेनेट, ग्रह, प्लेनेट कहते हैं। इसके अलावा ग्रह के बारे में और बात करें तो ग्रह का जो प्रकाश जो होता है वो स्वयं का नहीं होता, यानी कि हम कह सकते हैं ऊष्मा व प्रकाश स्वयं का नहीं होता, स्वयं का नहीं होता। और ये किससे प्रकाशित होते हैं? ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इनकी संख्या कितनी है? संख्या 8 है। पहले 9 थी, अब इनकी संख्या कितनी है? 8 है। पहले कितनी थी? इनकी संख्या 9 थी। और इसके अलावा इनके अंदर जो खास जो बात है वो इनका जो पथ रहता है, यानी कि ये ग्रह किसके चारों ओर चक्कर काटते हैं? सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किस रूप में? दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार रूप में। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे कक्षा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। तो ये तो हो गई अपनी सामान्य बातें जो ग्रह के बारे में थी। इसके अलावा जो 8 ग्रह उनके बारे में हम बात करते हैं। 8 ग्रह, संख्या कितनी है? 8। संख्या कितनी है? 8। और ये जो ग्रह जो टोटल है वो हम किसकी दूरी के अनुसार बात करेंगे? सूर्य के अनुसार, सूर्य से। तो पहला जो है बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां यूरेनस या अरुण और 8वां वरुण यानी कि नेपच्यून। तो यहां पर एक छोटी सी बात है, ये जो 4 है, कौन से? ये जो 4, इन 4 ग्रहों को हम अवांतर, आंतरिक या द्रातलीय ग्रह कहते हैं। देखो ये जो 4 ग्रह, इनको हम क्या कहते हैं? अवांतर, आंतरिक या द्रातलीय ग्रह। इनकी विशेषता क्या होती है? एक या दो लाइन के अंदर इनकी विशेषता की हम बात करेंगे। भी पहली बात तो इनका आकार क्या होता है? विशेषता
किनकी? इनकी, इनकी विशेषताएं। नंबर 1, आकार छोटा। दूसरी बात, घनत्व ज्यादा। निर्माण ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थों से। ये 3 बातें हैं। इनका आकार छोटा होता है, घनत्व ज्यादा होता है, निर्माण ठोस पदार्थों से होता है। तो ये अवांतर ग्रहों के बारे में। इसके अलावा जो 4 जो बच गए हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, उनके अंदर क्या हो जाएगा? आकार क्या हो जाएगा? अब मैं यहां पे लिख देता हूं, बाह्य ग्रह। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। ये जो बाह्य ग्रह, इनका जो आकार है वो बड़ा हो जाता है, घनत्व यहां पर कम हो जाता है, और इनका जो निर्माण है वो गैसीय पदार्थों से होता है, यानी कि इनका जो निर्माण है वो गैसों से होता है। तो ये 3 विशेषताएं इनकी है। अब हम, आपके इतना ही है, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी जानकारी सभी ग्रहों के बारे में प्राप्त करते हैं। पहला जो ग्रह है उसके बारे में, पहला जो बुध, इसके बारे में, ये सूर्य के सबसे नजदीक, सबसे नजदीक। पहली बात, सूर्य के ये सबसे नजदीक है। इसके अलावा और बात करें तो इसका जो परिक्रमण जो काल है, कौन सा? परिक्रमण काल। परिक्रमण काल वो सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। देखो, 2 प्रकार के चक्कर होते हैं या 2 प्रकार की गतियां होती है। एक परिक्रमण होती है और एक है परिभ्रमण होती है। परिभ्रमण का मतलब होता है अपने अक्ष के ऊपर घूमना, यानी कि मैं ऐसे घूमता रहूं एक स्थान के ऊपर, वो तो हो गया परिभ्रमण। और परिक्रमण का मतलब होता है किसी वस्तु या चीज के चारों ओर घूमना। जैसे हम मंदिर के चारों ओर फेरी लगाते हैं या परिक्रमा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। और एक स्थान के ऊपर घूमना, अपने ही अक्ष के ऊपर घूमना, उसे हम क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। अगर हम दूर से चक्कर लगा के आते हैं तो वो परिक्रमण हो गया, और हम एक स्थान के ऊपर खड़े हैं और वहीं पर चक्कर लगा रहे हैं तो वो परिभ्रमण होती है। तो इसका जो काल होता है वो परिक्रमण काल वो सबसे छोटा होता है। इसके अलावा और बात करें तो यहां पर जो है दिन के अंदर, दिन जो होता है वहां पर गर्मी ज्यादा होती है और रात को ठंड ज्यादा होती है, रात को ठंड ज्यादा होती है। इसके अलावा हम दूसरे की बात करेंगे, और एक और इसका कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह भी नहीं है। 4 बातें सामान्य सी बातें हैं। सूर्य का सबसे नजदीक है, परिक्रमण सबसे छोटा है, दिन और रात यहां पर गर्म और ठंडी होती है, उपग्रह भी नहीं है। इसके अलावा शुक्र,
शुक्र। इसे भोर या सांझ का ग्रह कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, पृथ्वी के नजदीक है। तीसरी बात, परिक्रमण व परिभ्रमण दोनों में अंतर जो है, अंतर वो कम है। चौथी बात, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। इसके अलावा एक सामान्य सी बात है, जो दो आपको नोट लगाने हैं, एक शुक्र व अरुण। ये जो दो ग्रह, ये अन्य 6 ग्रहों के उल्टे घूमते हैं, यानी कि अन्य जो ग्रह वो सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, और ये जो दो है ये क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो ये बहुत बार प्रश्न आता है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है। ये दोनों क्या है, उल्टे घूमते हैं बाकी अन्य सभी ग्रहों से। इसके बाद में हम बात करेंगे मंगल ग्रह की। बुध, शुक्र, पृथ्वी। तीसरा चलो पृथ्वी कर ही लेते हैं। पृथ्वी, देखो ये जो पृथ्वी है, इसके अंदर है प्रकाश व ऊष्मा, यानी कि ऊर्जा कहां से हमें प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है। इसके अलावा ये जो सौरमंडल का एकमात्र ग्रह, जहां पर जीवन पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। जीवन पाया जाता है मतलब वायु व जल पाया जाता है, पाया जाता है। वायु के अंदर यहां पर ऑक्सीजन पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। इसी कारण इसे अद्भुत ग्रह कहते हैं। इसके अलावा और बात करें, इसके ऊपर पानी अधिक पाया जाता है, पानी अधिक पाया जाता है, जिसके कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। इसके सबसे नजदीक जो तारा है, नजदीक तारा वो सूर्य है। इसके अलावा और हम बात करें, इसकी आकृति की हम बात करें, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आकृति इंग्लिश के अंदर इसे जियोड कहते हैं, जियोड। हिंदी में इसे बुआब कहते हैं, बुआब की आकृति, यानी कि ये पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, ध्रुवों के ऊपर क्या है, ये चपटी है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, जियोड कहते हैं। तो ये पृथ्वी के बारे में है। प्रकाश व ऊष्मा का ये स्रोत जो है वो सूर्य से प्राप्त करती है। सौरमंडल का एकमात्र ये ग्रह जहां पर जीवन पाया जाता है।
जीवन का कारण क्या है? वायु और जल पाया जाता है। वायु के अंदर ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, जिसके कारण इसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। इसके ऊपर पानी अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। और इसकी जो आकृति है वो ज्योड या भू आब के समान है। तो ये जो साधारण सी बातें हैं ये आपको नोट करनी है। इसके अलावा एक बात और, इसका जो उपग्रह वो चंद्रमा, इसका उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। इसके अलावा हम यहां पर एक चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक व पृथ्वी का उपग्रह। इसके अलावा इसकी दूरी की बात कर लेते हैं। दूरी 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर इसकी दूरी है। ये पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर काटता है, तो ये 27 दिन के अंदर चक्कर काटता है। पृथ्वी के चारों ओर क्या है? 27 दिन के अंदर ये अपना चक्र काटता है। लगभग इतने ही, यहां पर लिख देता हूं, लगभग इतने ही समय में ये कौन सा हो गया? ये परिक्रमण हो गया भी, परिक्रमण। और यहां पर इतने ही समय में ये परिभ्रमण करता है, इतने ही समय में, लगभग इतने ही समय में यह परिभ्रमण करता है। इसी कारण इसका जो हमें भाग जो दिखाई देता है वो एक हिस्सा में दिखाई देता है। और ये पृथ्वी का जो व्यास है वो उसका 1/4 है, यानी कि पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी के व्यास का ये 1/4 हिस्सा है। तो ये चंद्रमा हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यानी कि चौथा मंगल ग्रह। तो मंगल जो ग्रह, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण एकमात्र ऐसा ग्रह जिसके ऊपर जीवन की संभावना पाई जा सकती है, यानी कि संभावना है यहां पर भी जीवन की संभावना पाई जा सकती है मंगल ग्रह के ऊपर, लाल ग्रह। इसके दो उपग्रह जो डिमोस व फोबे। इसके अलावा यहां पर एक पर्वत है, ओलंपियस, ये पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट
से 3 गुना ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट से ये 3 गुना ऊंचा है। इसके अलावा यहाँ पर है ओलंपिया इसी नाम से क्या है, ओलंपिया। ये एक ज्वालामुखी है, यहां पर पाया जाता है। तो ये साधारण सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जी। उनकी संभावना यहाँ पर है। डिमोस व फोबे यहाँ के उपग्रह है। इसके अलावा ओलंपिया से ये माउंट एवरेस्ट से भी बहुत ऊंचा है, 3 गुना ऊंचा है। और ये ओलंपिया यहाँ का एक ज्वालामुखी है। इसके बाद में हम बात करते हैं बृहस्पति की। पांचवा बृहस्पति। पहली बात तो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। इसके अलावा दूसरी बात करें, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा है गैनीमेड। ये इसका उपग्रह और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। दो बातें, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछे आपसे बृहस्पति है, गैनीमेड यहाँ का उपग्रह जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके अलावा आगे शनि की बात करते हैं। शनि पहली बात, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, उपग्रह टाइटन। इसके अलावा इसके ऊपर वलय रिंग पाए जाते हैं। वलय रंग यानी कि कुंडली के समान इसके ऊपर छल्ले पाए जाते हैं। बस 3 ही बातें हैं, टाइटन सबसे बड़ा है, दूसरा और वलय रिंग यहां पर पाए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें, 2 और बच गए हैं शनि के बाद में, अरुण और वरुण। इनके बारे में कोई ज्यादा इतनी खास बात है नहीं। तो अपने जो ग्रह वो लगभग यहां पर पूरे हो जाते हैं। इसके अलावा थोड़ी बहुत सामान्य सी बातें हैं वो हम यहां पर कर लेते हैं, जैसे शुद्ध ग्रह। देखो, ग्रह बच गई, उपग्रह बच गई। कौन बच गई? ग्रह व उपग्रह। इनके अलावा असंख्य पिंड जो सूर्य के चक्कर काटते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चक्कर
लगाते हैं। मतलब सीधा सा, यानी कि ये टांग अड़ाने का काम करते हैं ग्रह के बीच में, इसलिए इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये किन के बीच के अंदर चक्कर लगाते हैं, तो मंगल व बृहस्पति, मंगल व बृहस्पति के बीच के अंदर ये चक्कर लगाते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इसके अलावा ये छोटे छोटे 5-7 एक लाइनें बची है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। लगभग चैप्टर पूरा हो चुका है। इसके अलावा आकाशगंगा, आकाशगंगा, आकाशगंगा। देखो, एक नक्षत्र मंडल हमने किया था जिसके अंदर हमने बात की थी भी तारों के समूह को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। आकाशगंगा भी क्या कहते हैं, तारों के समूह, जो किस रूप में होती है, सफेद पट्टी के रूप में। समूह सफेद पट्टी के रूप में, पट्टी के रूप में, उसे हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा। आपने रात्रि के समय देखा हुआ आसमान के अंदर ऐसे सफेद सी एक रंगदार पट्टी होती है जिसके अंदर हम पुराने जमाने की बात करें तो बुजुर्ग ये कहते हैं ये रास्ता है ऊपर जाने का, उसे हम आकाशगंगा कहते हैं। और ये जो आकाशगंगा है इसी के अंदर है ऐरावत, ऐरावत या मंदाकिनी, मंदाकिनी, मंदाकिनी। ये क्या है, आकाशगंगा है। मंदाकिनी आकाशगंगा, आकाशगंगा। इसी आकाशगंगा के अंदर, इसी आकाशगंगा के अंदर क्या है, सौर परिवार, सौर परिवार वह पृथ्वी है। आपसे हम पूछे पृथ्वी किस आकाशगंगा में, मंदाकिनी या ऐरावत के अंदर ये पृथ्वी पाई जाती है। इसके अलावा हम नेक्स्ट एक छोटा सा है जिसके बारे में बात करेंगे, ब्रह्मांड। आकाशगंगा, उसके बाद में ब्रह्मांड। चलो ब्रह्मांड ही कर लेते हैं। ब्रह्मांड, देखो ब्रह्मांड के अंदर क्या आती है, सीधी सी अगर मैं लाइन की बात करूं तो जो हमने आकाशगंगा जो पढ़ी थी, यानी कि लाखों आकाशगंगा, आकाश गंगा जिसके अंदर आती हो, लाखों आकाशगंगा जिसमें आती हो, जिसमें आती हो, आती हो, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। इसके अलावा और बात करें तो अंतरिक्ष, जिसको हम इंग्लिश के अंदर स्पेस कहते हैं। तो अंतरिक्ष, अंतरिक्ष जिसको स्पेस कहते हैं, स्पेस इंग्लिश में। इसका जो आकार होता है, आकार असीमित, और इसी के अंदर ब्रह्मांड पाया जाता है, पाया जाता है। ब्रह्मांड जिसके अंदर आकाशगंगा, लाखों आकाशगंगा, उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। और इसके अलावा जो ब्रह्मांड जिसके अंदर पाया जाता है उसे हम अंतरिक्ष कहते हैं। और अंतरिक्ष
को इंग्लिश में हम स्पेस कहते हैं, जिसका आकार असीमित होता है और इसी के अंदर ब्रह्मांड पाया जाता है। एक छोटा सा और रह गया है उल्का पिंड। उल्का पिंड, उल्का पिंड। देखो ये जो उल्का पिंड है ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जो चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं किसको? सूर्य के। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। कई बार क्या होता है, ये चक्कर लगाते हैं और अपने रास्ते से भटक जाते हैं और ये पृथ्वी की ओर, यानी कि ये कई बार चक्कर लगाते समय भटक जाते हैं और ये फिर पृथ्वी की ओर बढ़ जाते हैं। और जब ये पृथ्वी की ओर आते हैं, की ओर आते हैं, तब घर्षण के कारण रास्ते में खत्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इनको उल्का पिंड कहते हैं। लेकिन कई बार ये जो पिंड जो होते हैं ये पत्थर के टुकड़े होते हैं, ये पत्थर के टुकड़े कई बार पृथ्वी के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे क्या होता है? जिससे पृथ्वी पर विशाल खड्डे बन जाते हैं और इन विशाल खड्डों के अंदर पानी भर जाता है, जिसके कारण झीलों का निर्माण होता है। तो ये जो हमारा जो चैप्टर था ये इतना ही चैप्टर था। हाँ, एक बात और कर लेते हैं, छोटी सी बात है। हालांकि वो एनसीईआरटी की बुक के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए पुरानी आरबीएससी की किताब के अंदर था। ब्रह्मांड की, हालांकि ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे अपने, ब्रह्मांड की उत्पत्ति ये किस प्रकार हुई। देखो, एक थ्योरी आती है, आपसे पूछे ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसके अनुसार हुई, तो उस थ्योरी का जो नाम है थ्योरी कौन सी है? बिग बैग थ्योरी के अनुसार इसकी उत्पत्ति कितनी हुई? 13.7 अरब। अरब वर्ष पहले हुई। तो थ्योरी कौन सी थी? बिग बैंग थी। 13.7 अरब वर्ष पहले ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित ये सिद्धांत था। हालांकि इसकी जो डिटेल है वो 11वीं क्लास के अंदर है, वो हम जब 11वीं क्लास की ज्योग्राफी करेंगे तब करेंगे। तो ये आपका लेसन है जो कंप्लीट हुआ। इस लेसन के कक्षा 6 के पहला जो लेसन है, इसके जो अपने क्वेश्चन वो सारे के सारे हम कल करेंगे। 5-10 मिनट का टाइम लगेगा। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।